नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। 2-3 दिनों से मैं एक्चुअली वीडियोस बना नहीं पा रहा था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि फ्राइडे को ऑन अर्जेंट बेसिस मुझे गुवाहाटी निकल के आना पड़ा बिज़नेस इश्यूज़ की वजह से, और उस वजह से फिर यहाँ से फिर दिल्ली का सफ़र है, तो टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो इनफैक्ट मैंने जो फ्राइडे को 2 वीडियोज़ बनाए थे, एक ही अपलोड कर पाया था, तो दूसरा के लिए रिकॉर्डिंग के लिए मैं होटल रूम के अंदर ही नमस्कार दोस्तों एक बार बोल के देखा, लेकिन थोड़ा अजीब सा ऑकवर्ड सा फील हुआ, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। लेकिन कल बैक टू बैक इतने सारे कॉल्स आ गए और 15 कॉल्स कल मैंने अटेंड किए। आज सुबह से 5 कॉल अटेंड कर चुका हूँ। सारे के जो मेन कंसर्न मेनली यही थे कि जो मंडे को जो वेबिनार हुआ, ऐश ने जो अपडेट्स दिए थे उसको लेके बहुत सारे दुखी हैं और कुछ चीज़ें पोस्टपोन्ड हो गई, उनके बारे में भी पूछ रहे थे, कुछ वीडियो बनाइए। तो मैंने फिर उन अपडेट्स को जानकारी लेने की कोशिश की। तो अपडेट्स तो बहुत सारे हैं, तो फिर उनमें से एक्चुअली मैं 3 अपडेट्स को लिया था, लेकिन जो तीसरा अपडेट पर मैं थोड़ा सा मुझे दुख लगा और हर्ट हुआ मैं। तो इसलिए मैं क्या किया कि इस वीडियो को पर्टिकुलरली बस उसी टॉपिक को लेके ही मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि इंडियन शुड बिहेव प्रॉपर्ली, यानी इंडियन को अब प्रॉपर्ली बिहेव करना आना चाहिए। तो अपडेट क्या है कि अपडेट ये है कि ऐश ने ये कहा है कि वो इंडियन फाउंडर्स को तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब जब तक वो बिहेव करना ना सीखे, जब तक वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को ना करे। एक्चुअली हुआ क्या, इशू क्या हुआ कि बहुत सारे फाउंडर्स क्या हुए कि सभी फाउंडर्स से, जो लीडर्स है स्पेशली बोलूँगा, कि वो लोग क्या के लिए फाउंडर्स से पैसे मांगने शुरू हो गए जो मार्केटिंग कैंपेन के लिए, क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन में खर्चा तो है, फंड तो चाहिए होता है। तो उस फंड के लिए जो पैसे हैं वो फाउंडर से, गरीब फाउंडर से मांगना शुरू कर दिए। जो बेचारे ऐसे ही मरे पड़े हैं, वो उम्मीद कर रहे कि कब आएगा, कब लॉन्च होगा, कब बोनस मिलेगा, उस उम्मीद में फिर आप उनसे जाके पैसे मांग रहे हो कि भाई मार्केटिंग कर लेते, बैनर बना लेते हैं, ये कर लेते, थोड़े पैसे दे दो। तो ये बहुत ही गलत किया। तो ऐश ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेके बोला कि इस तरह से जब तक इन चीज़ों को नहीं सुधारोगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये अच्छा ही हुआ कि इंडियन लीडर्स को ना ऐसी बातें सुनने मिलती है। पहली बार भी जब सुना था तब मैंने क्वेश्चन राइज किया था, तब किसी ने साथ नहीं दिया था। बहुत मतलब जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने साथ दिया था, लेकिन कोई सब, क्योंकि उस समय बोला गया था किसी इंडियन की वजह से ऐसा हो गया, इंडियन की वजह से वैसा हो गया, तब मैंने क्वेश्चन राइज किया था वीडियो बना के स्पेशली। उसके बाद फिर ऐश ने फिर बोला कि नहीं, हम इंडियंस को पॉइंट नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी लीडर्स के दम नहीं था कि वो जाके बोले कि हाँ ऐसा आपने इंडियंस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन इस बार मुझे अच्छा लगा, खुश हूँ मैं, क्योंकि दोबारा इनको सुनने की आदी हो चुके हैं ये लोग, मतलब उनको मज़ा आता है। शानदार, गजबदार, कॉपी ट्यूबर्स ने भी शायद इसको बड़े मज़ेदार तरीके से बताया होगा। अब ये गजब है, मतलब एक तो बेइज्जती हुई, उसको अपडेट के रूप में भी बताते हैं, मतलब शानदार, मतलब सुनने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब एक तो आप बेइज्जती करवा के आते हो, ऊपर से उस चीज़ को आप अपडेट में भी बताते हो वेबिनार में बड़ा शान से। गलती भाई किसने की थी? मतलब मुझे समझ नहीं आता, जिस उम्र में आपको भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के बारे में बाहर के देश के जो लोग हैं उनको सिखाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उस उम्र में, मतलब रिटायरमेंट भी पकड़ सकते हो आप, उस उम्र में आप लोग बिहेवियर सीख रहे हो। कहाँ से? बाहर देशों के लोगों से बिहेवियर सीख रहे हो। इतने सालों से मतलब किसी ने आपको बिहेवियर नहीं सिखाया, बाहर देशों के लोगों से आपको बिहेवियर सीखना पड़ेगा। वाह, शानदार, गजब, मार्वलस, $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन, जितने भी डॉलर, और गीता माँ जो बोलती है फंटाबुलसली, वो मुझे याद नहीं है, वो मान लो आप। हद है, मतलब हद मचा के रखा हुआ है आप लोगों ने, मतलब जितनी भी बेइज्जती करवा सकते हो करवाओ। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस जो मार्केटिंग कैंपेन का मेन लीडर कौन था? मेन जो इंडियन जो मार्केटिंग कैंपेन होना था ना, उसको लीड कौन कर रहा था, उसका नाम जानना चाहता हूँ। मेन सारे क्वेश्चंस अगली वीडियो में उनसे पूछूंगा, तो अगर कोई कमेंट करके ये बात बता सके कि कौन मेनली लीड कर रहा था, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग लीडर्स थे, लेकिन उन सबको वो कम्युलेट करके कहीं में ना कहीं कोई तो एक उसको प्रॉपर लीड कर रहा होगा ना, तो वो कौन था? उससे कुछ क्वेश्चन पूछने थे मुझे। सो मैं उनसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो उनके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग कैंपेन में क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब उनका बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है एक मार्केटिंग करने के लिए, क्या ज़रूरत पड़ती है। बैनर्स बनाओगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनके सबके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए होता है? क्या बताया? फंड। करेक्ट, वेरी ट्रू, फंड। क्या आपने प्रॉपर प्लानिंग किया कि जो मार्केटिंग कैंपेन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फंड, वो फंड की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कैसे करेंगे? मतलब फंड आएगा कहाँ से? मतलब क्या आपने सोचा था इस बारे में? सॉरी, क्या क्या बताया आपने? अच्छा, रिएम्बर्समेंट होना, वेरी नाइस, मतलब ऐश उसको रिएम्बर्स करने वाले थे। बढ़िया बात, बहुत ही अच्छी बात है कि वो फाउंडर्स का पैसा नहीं खर्चा करना देना चाहते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि रिएम्बर्समेंट जो शब्द है वो तो फ्यूचर टेंस में आता है ना, प्रेजेंट टेंस का क्या? मतलब प्रेजेंट टेंस में किसके पॉकेट से पैसे निकलने थे? मतलब आपको क्या, आपने क्या प्लान किया था? मतलब किन से पैसे लेने थे आपको? किन से लेने थे? लीडर्स। ओके, जब आपको लीडर से लेने थे तो क्या आपने उनको कैस्केड किया था, उनको कन्वे किया था ये मैसेज कि आप प्लीज़ गरीब फाउंडर्स की तरफ आंख भी उठा के मत देखिएगा पैसे के लिए? क्या आपने ये बात प्री प्लान करके आपने मीटिंग में बताया था उनको?
आपने उनको समझाया था कि वो बेचारे बोनस के इंतज़ार में हैं, अगर उनसे हम फिर से वो पैसे मांगने जाएंगे तो उनको कितना दुख होगा, उनको कितना बुरा लगेगा? क्या ये बात उनको समझाया था आपने? क्या बताया आपने? अच्छा, बताया था आपने। तो जब बताया था फिर इन्होंने फिर पैसे क्यों मांगे? मतलब वो नीचे फाउंडर्स से क्यों पैसे मांगे? अच्छा, इस बारे में लीडर्स ने आपको बताया नहीं, तो मैं बता देता हूँ। लीडर्स के भी प्रॉब्लम्स यही होंगे कि उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। अगर पैसे होंगे भी तो उनको फील हुआ होगा कि अरे यार, मैं सारे पॉकेट से खर्चा क्यों करूँ। तो आपको भी तो ये दर्द समझना चाहिए ना। हो सकता है उस लीडर्स के पास जो पैसे हो, भले ही पैसे हैं, लेकिन हो सकता है किसी और काम खर्च करने के लिए वो करने के लिए रखा हो। तो अगर आपने एडवांस में अपने लीडर्स को ये पूछा होता कि अगर आपके पास 1 लाख की रिक्वायरमेंट है तो आप कितना दे सकते हो, अगर वो फाउंडर बोलता है मैं 50,000 ही दे सकता हूँ, तो अगर वो बाकी के 50,000 आप कैसे मैनेज करोगे? अगर वो बोलता है कि फिर तो हमें नीचे से मैनेज करना पड़ेगा, तो आपको तब उस समय बताना चाहिए था, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कहाँ मतलब नीचे जा रहे हो, गरीबों को तो पकड़ो ही मत, वो तो ऐसे ही गुस्से में बैठे हुए हैं। तो आपको उनको समझाना चाहिए था कि ठीक है, अगर आप सिर्फ 50,000 ही दे सकते हो तो बाकी के 50,000 हम एडवांस मांग लेंगे ऐश से। ऐश की तो मार्केटिंग होगी ना, तो एडवांस भी तो, एडवांस नाम की, अगर रिएम्बर्समेंट नाम की कोई चीज़ होती है तो एडवांस नाम की भी एक चीज़ होती है मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज़ में या फिर यूनिकॉर्न कंपनी में एडवांस भी दिया जाता है। तुम भले ही 1 लाख का खर्चा करो, 50,000 एडवांस ले लेते, 50,000 हमारे सो कॉल्ड लीडर्स दे देते, तो इसमें प्रॉब्लम आता ही नहीं। तो ये चीज़ अब एडवांस में ना बता के, मतलब जब हर चीज़ें मैंने पहले से भी देखा हुआ है, जब आग लग जाती है तब आग बुझाने जाते हो, फिर आग बुझाते बुझाते सब ठीक है, फिर ब्लेम करने लग जाते हो आसपास के लोगों को। इंडियन बिहेवियर सिखाओगे, इंडियन बिहेवियर नहीं पता। अरे भाई, बिहेवियर क्या क्या है? लीडर्स बेचारे, उनके पास भी पैसे नहीं होंगे ना, मजबूरी में जाके नीचे मांगने लग गया होगा, या फिर उसने सोचा होगा भाई मैं पॉकेट का खर्चा क्या करूँ। बात इसमें बिहेवियर की नहीं है, बात इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है मैं आपको कंक्लूड करके बताता हूँ। प्रॉब्लम नॉट बिकॉज ऑफ बिहेवियर, ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटीज़। आपके जो भी इसको लीड कर रहा था ना, उसके पास प्रॉपर क्वालिटी नहीं है लीडरशिप की। वो कोई, उसने ना कोई प्रॉपर प्लानिंग बनाया था, ना उसके पास कोई प्रॉपर विजन था, ना उसके पास कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने का तरीका था। ये है कमी। आपको समझ में आया होगा कि ये बिहेवियर इशू नहीं था, ये आपका इन क्वालिटीज़ की जो कमी की वजह से जो मेन लीडर जो इसको लीड कर रहा था ना, उनमें ये कमी थी। अगर उन चीज़ों को प्रॉपरली एडवांस तरीके से लीडर से बात करके या फिर उनको भी बता दिया होता, आज उनको ना बिहेवियर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बिहेवियर का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को लोगे, इंडियंस को बदनाम होने से बचाओगे। कितने बार बदनाम होंगे, कितने बार खुश होगे, कितने बार बदनामी को आप अपडेट के रूप में देते रहोगे। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आप ध्यान दोगे, फिर फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।